नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्म सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्म सूत्र के सभी अध्याय, सभी अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का केंद्रीय ग्रंथ है, जिसे वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथ उपनिषदों की शिक्षाओं को व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करता है। ये वेदांत के 3 आधारभूत स्तंभों प्रस्थान त्रयी में से एक है। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान है। इसकी रचना महर्षि बादरायण ने की है। भारतीय परंपरा में बादरायण को वेदव्यास यानी वेदों के संकलनकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि कुछ ऐतिहासिक विश्लेषणों के अनुसार शुरुआती वेदांती बादरायण और व्यास को अलग मानते थे। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी और इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 400 साढ़े 400 ईस्वी तक पूर्ण हुआ। ब्रह्मसूत्र 4 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक में 4 पाद हैं। कुल मिलाकर इसमें 555 संक्षिप्त सूत्र हैं। प्रथम अध्याय समन्वय। इसका उद्देश्य ये स्थापित करना है कि सभी उपनिषद एक ही अद्वैत ब्रह्म की शिक्षा देते हैं। द्वितीय अध्याय अविरोध। इसमें अन्य दर्शनों के तर्कों का खंडन किया गया है और वेदांत की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। तृतीय अध्याय साधना। ये अध्याय ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक आध्यात्मिक अभ्यासों, वैराग्य, भक्ति और ध्यान यानी उपासना पर केंद्रित है। चतुर्थ अध्याय फल। इसमें आत्म साक्षात्कार के फल, मुक्ति की प्रकृति और जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन है। ब्रह्मसूत्र के सूत्रों की संक्षिप्तता के कारण विभिन्न आचार्यों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, जगत मिथ्या है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीव और जगत ब्रह्म के वास्तविक अंश हैं, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। स्वामी नारायण भाष्य अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार ये जीव, ईश्वर, माया, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म जैसी 5 शाश्वत सत्ताओं को स्वीकार करता है। अब हम ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। चतुष्सूत्री। ब्रह्मसूत्र के पहले 4 सूत्रों को इसका सार माना जाता है। 1. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। 2. जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म वो है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। 3. शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र यानी वेद ही ब्रह्म के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है। 4. तत्तु समन्वयात्। शास्त्रों का समग्र अर्थ ब्रह्म में ही निहित है। गंभीर साधक को तत्वबोध और आत्मबोध से शुरुआत करनी चाहिए, फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य के पहले अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। ये मार्गदर्शिका ब्रह्मसूत्र के ऐतिहासिक, संरचनात्मक और दार्शनिक पहलुओं को समझने में सहायक होगी। अधिक गहराई में जाने के लिए आचार्यों द्वारा रचित भाष्यों का मूल संस्कृत और अनुवाद के साथ अध्ययन करना सर्वोत्तम है। ब्रह्मसूत्र का प्रथम अध्याय। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय को समन्वया अध्याय के नाम से जाना जाता है। स्रोतों के अनुसार इस अध्याय के मुख्य भूमिका और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी उपनिषदों की शिक्षाओं में सामंजस्य यानी हार्मनी स्थापित करना है। ये स्थापित करता है कि विभिन्न वेदांतिक ग्रंथों और शाखाओं में अलग अलग शब्द होने के बावजूद उन सभी का केंद्रीय संदेश केवल अद्वैत ब्रह्म ही है। ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य और अनंत चेतना है। इस अध्याय में कुल 4 पाद हैं और आदि शंकराचार्य के अनुसार इसमें 134 सूत्र शामिल हैं। प्रथम पाद ये स्थापित करता है कि ब्रह्म सभी वेदांतिक ग्रंथों का सुसंगत विषय है। पाद 2 से 4 यहाँ उन उपनिषदिक अनुच्छेदों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है जो ब्रह्म की पुष्टि करते हैं और उन गलत व्याख्याओं को सुधारते हैं जो ब्रह्म के स्थान पर प्राण या अन्य तत्वों को सृष्टि का कारण मानती हैं। प्रथम अध्याय के पहले 4 सूत्रों को वेदांत का सार माना जाता है, जिन्हें चतुष्सूत्री कहा जाता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म वो है जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण शास्त्र यानी उपनिषद ही हैं। तत्तु समन्वयात्। सभी शास्त्रों का अंतिम अर्थ ब्रह्म में ही समाहित होता है। प्रथम अध्याय विशेष रूप से सांख्य दर्शन के प्रधान के सिद्धांत का खंडन करता है। बादरायण तर्क देते हैं कि एक अचेतन तत्व जैसे प्रकृति या प्रधान उस ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता जो बुद्धि और उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।
ये अध्याय सिखाता है कि ब्रह्म ही वो परम आधार है जहाँ से दुनिया अस्तित्व में आई, जिसमें वो टिकी हुई है और अंततः जिसमें वो विलीन हो जाती है। यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म निर्गुण यानी बिना गुणों वाला है, लेकिन उपासना के लिए उसे सगुण यानी गुणों के साथ के रूप में भी वर्णित किया गया है। निष्कर्षतः प्रथम अध्याय वेदांत दर्शन की नींव रखता है और ये प्रमाणित करता है कि संपूर्ण वेदों का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान ही है। ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय। ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय को अविरोध अध्याय कहा जाता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन के विरुद्ध उठने वाली आपत्तियों का निराकरण करना और अन्य प्रतिस्पर्धी दार्शनिक प्रणालियों के तर्कों का खंडन करना है। इस अध्याय का विस्तार से विवरण निम्नलिखित है। 1. मुख्य उद्देश्य और भूमिका। इस अध्याय का नाम अविरोध इसलिए है क्योंकि ये सिद्ध करता है कि वेदांत के सिद्धांत अन्य शास्त्रों या तर्कों से विरोधी नहीं है। इसमें सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, बौद्ध और जैन जैसे दर्शनों की समीक्षा की गई है और ये स्थापित किया गया है कि केवल उपनिषदों का अद्वैत ब्रह्म का दृष्टिकोण ही तार्किक और शास्त्रीय रूप से सही है। द्वितीय अध्याय में कुल 4 पाद और 157 सूत्र हैं। प्रथम पाद, इसमें उन आपत्तियों का उत्तर दिया गया है जो स्मृति और तर्क पर आधारित हैं। इसमें विशेष रूप से सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का खंडन किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। द्वितीय पाद, ये पाद विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के खंडन के लिए समर्पित है। यहाँ आचार्य शंकर ने तर्क के आधार पर सांख्य, वैशेषिक के परमाणुवाद, बौद्धों के क्षणिकवाद और शून्यवाद तथा जैनों के अनेकांतवाद के सिद्धांतों को दोषपूर्ण सिद्ध किया है। तृतीय पाद, इसमें सृष्टि के तत्वों जैसे आकाश, वायु आदि की उत्पत्ति पर चर्चा की गई है। इसके अंतिम भाग में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है। क्या वो नित्य है, क्या वो करता है और ब्रह्म के साथ उसका क्या संबंध है। यहाँ ये प्रमाणित किया गया है कि आत्मा अजन्मा और अमर है। चतुर्थ पाद, इसमें मानव शरीर की इंद्रियों, प्राण और उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। प्रमुख खंडन और सिद्धांत। सांख्य खंडन। सांख्य का मानना है कि जगत प्रधान यानी अचेतन प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ब्रह्मसूत्र कहता है कि एक अचेतन तत्व बुद्धिमान और व्यवस्थित सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। परमाणुवाद का खंडन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत परमाणुओं के संयोग से बना है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार परमाणु जड़ होने के कारण स्वयं को एक बुद्धिमान डिजाइन में व्यवस्थित नहीं कर सकते। बौद्ध और जैन दर्शन। बौद्धों के इस विचार का खंडन किया गया है कि सब कुछ क्षणिक है, क्योंकि ये स्मृति और अनुभव के विरुद्ध है। जैनों के इस विचार को भी नकारा गया है कि एक ही वस्तु में विरोधाभासी गुण जैसे अस्तित्व और नास्तित्व एक साथ रह सकते हैं। निष्कर्षतः द्वितीय अध्याय ये सुनिश्चित करता है कि ब्रह्म विद्या सभी तार्किक कसौटियों पर खरी उतरती है। ये साधक को ये बोध कराता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या यानी आपेक्षिक रूप से सत्य है और जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्मसूत्र और उसके विभिन्न भाष्यों, टीकाओं के आधार पर जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के अर्थ और उनके आपसी संबंधों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। 1. ब्रह्म। अर्थ। ब्रह्म वो परम वास्तविकता यानी अल्टीमेट रियलिटी है जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ये अनंत चेतना यानी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस और एकमात्र परम सत्य है। स्वरूप। ब्रह्म स्वभाव से ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ये समस्त सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अर्थात ये स्वयं ही जगत का निर्माता भी है और सामग्री भी। 2. आत्मा और परमात्मा। आत्मा। ये प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित वो तत्व है जो जन्म और मृत्यु से रहित है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार आत्मा स्वयं चेतन यानी ज्ञाता स्वरूप है। परमात्मा। ये परम पुरुष या ईश्वर है जो सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनका अंतर्यामी और नियामक यानी रूलर के रूप में कार्य करता है। 3. जीवात्मा। अर्थ। जब आत्मा अविद्या यानी अज्ञान के कारण शरीर, इंद्रियों और मन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है, तब उसे जीवात्मा या शारीरिक कहा जाता है। विशेषता। जीवात्मा को व्यावहारिक जगत में कर्ता यानी डूअर और भोक्ता यानी एंजॉयर माना गया है, क्योंकि ये अपने कर्मों के फल भोगती है। 4. इनके बीच संबंध। ब्रह्मसूत्र के अनुसार इनके बीच का संबंध विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया गया है। अंश और अंशी का संबंध। जीवात्मा को ब्रह्म का अंश यानी पार्ट माना गया है, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से निकली हुई चिंगारी अग्नि का ही हिस्सा होती है। अभेद। सूक्ष्म और परम स्तर पर आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, अद्वैत हैं। जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है, वो केवल अविद्या और उपाधियों यानी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के कारण अलग प्रतीत होती है। प्रतिबिंब। जीवात्मा को परमात्मा का आभास या प्रतिबिंब भी माना गया है।
जैसे जल के अलग अलग पात्रों में एक ही सूर्य के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वैसे ही विभिन्न शरीरों में एक ही परमात्मा जीवात्मा के रूप में प्रतीत होता है। विभिन्न दर्शनों के अनुसार संबंध। विभिन्न आचार्यों ने इन संबंधों को अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। अद्वैत, शंकराचार्य। जीवात्मा और ब्रह्म पूर्णतः एक हैं, उनके बीच का भेद केवल भ्रम या माया है। विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य। जीवात्मा ब्रह्म का एक वास्तविक अंश है और उनके बीच शरीर शरीरी का संबंध है। द्वैत, मध्वाचार्य। जीवात्मा और परमात्मा पूरी तरह से भिन्न और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। जीव ईश्वर का सेवक है। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण। जीव, ईश्वर, माया, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये पांचों अनादि और शाश्वत सत्ताएं हैं। निष्कर्ष। ब्रह्म सूत्र का मुख्य संदेश ये है कि मुक्ति तभी संभव है जब जीवात्मा अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को पहचान ले और अविद्या के बंधनों से मुक्त हो जाए। ब्रह्म सूत्र और उसके भाष्यों के अनुसार आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न वेदांत संप्रदायों ने स्रोतों के आधार पर इस संबंध को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया है। 1. अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य के अनुसार। पूर्ण अभेद। आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा यानी जीवात्मा के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। शंकराचार्य का मानना है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जगत माया या अविद्या के कारण सत्य प्रतीत होता है। आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है, अज्ञानवश वो स्वयं को शरीर, इंद्रियों और मन से अलग मान लेती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जीवात्मा को ये अनुभव होता है कि वो अविनाशी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। 2. विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य के अनुसार। अंश अंशी संबंध। रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म यानी परमात्मा, जीवात्मा और जगत तीनों वास्तविक सत्ताएं हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ आत्मा को परमात्मा का एक अंश यानी पार्ट माना गया है। ये संबंध वैसा ही है जैसे शरीर और उसकी आत्मा का होता है। जीवात्मा और जगत परमात्मा का शरीर हैं। ब्रह्म अंशी है और जीव उसका अंश है। मोक्ष की अवस्था में भी जीवात्मा अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखती है और परमात्मा की सेवा में आनंद प्राप्त करती है। 3. द्वैत वेदांत, मध्वाचार्य के अनुसार। पूर्ण भेद। मध्वाचार्य का दृष्टिकोण ये है कि परमात्मा, ईश्वर, जीवात्मा और जगत पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच स्वामी और सेवक का संबंध है। परमात्मा स्वतंत्र सत्ता है, जबकि जीवात्मा और जगत पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हैं। ब्रह्म सूत्र इन विविध उपनिषदिक विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ये स्थापित करता है कि ब्रह्म ही समस्त अस्तित्व का एकमात्र मूल कारण यानी मटीरियल और एफिशिएंट कॉज है। यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर आत्मा और ब्रह्म अलग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन गहरे साध्यात्मिक स्तर पर वे एक ही सत्य के विभिन्न आयाम हैं। ब्रह्मसूत्र का तृतीय अध्याय। ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय को साधना अध्याय कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अध्याय का मुख्य विषय ब्रह्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक साधनों यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का वर्णन करना है। इस अध्याय में कुल 4 पाद और 186 सूत्र हैं, जो इसे ब्रह्मसूत्र का सबसे बड़ा अध्याय बनाते हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. प्रथम पाद, वैराग्य और पुनर्जन्म। इस पाद में जीवात्मा के परलोक गमन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पंचाग्नि विद्या। यहाँ ये समझाया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा सूक्ष्म तत्वों यानी सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर छोड़ती है और चंद्रमा की ओर जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य साधक के मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है, ये दिखाकर कि जन्म मृत्यु का चक्र कष्टकारी है। 2. द्वितीय पाद, चेतना की अवस्थाएं और ब्रह्म का स्वरूप। इसमें जीवात्मा की विभिन्न अवस्थाओं, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छा का विश्लेषण किया गया है। ब्रह्म का स्वरूप। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि ब्रह्म एक है, लेकिन उपाधियों के कारण वो सगुण प्रतीत होता है। वास्तव में ब्रह्म निर्गुण यानी अगुण और शुद्ध चेतना स्वरूप है। ये भी सिद्ध किया गया है कि कर्मों का फल स्वयं कर्म या अपूर्व से नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है। 3. तृतीय पाद, उपासनाओं का समन्वय। ये इस अध्याय का सबसे लंबा पाद है। इसमें विभिन्न उपनिषदों में वर्णित विद्याओं या उपासनाओं की तुलना की गई है।
इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि यदि एक ही विषय जैसे प्राण या मन पर ध्यान करने के लिए कहा गया है तो उनके गुणों को एक साथ जोड़ना चाहिए या नहीं। ये स्थापित करता है कि जहां उपासना का लक्ष्य एक है वहां सभी गुणों को मिलाकर ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय यानी साधना अध्याय का तृतीय पाद मुख्य रूप से उपनिषदों में वर्णित विभिन्न विद्याओं या उपासनाओं के समन्वय और सामंजस्य पर केंद्रित है। इस पाद का मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि अलग-अलग उपनिषदों में दी गई साधनाओं को एक साथ मिलाकर अभ्यास करना चाहिए या उन्हें अलग-अलग रखना चाहिए। स्रोतों के आधार पर इस पाद की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 1. विद्याओं का समन्वय। इस पाद का केंद्रीय विषय सर्व वेदांत प्रत्यय है। इसमें तर्क दिया गया है कि यद्यपि वेदों की विभिन्न शाखाओं में ब्रह्म की उपासनाओं का वर्णन अलग-अलग शब्दों में मिलता है, लेकिन यदि उनका उद्देश्य और उपास्य ब्रह्म एक ही है, तो वे सभी उपासनाएं वास्तव में एक ही हैं। 2. गुणों का उपसंहार। स्रोतों के अनुसार इस पाद का एक महत्वपूर्ण नियम ये है कि यदि किसी एक उपासना जैसे प्राण विद्या या शांडिल्य विद्या का वर्णन दो अलग-अलग उपनिषदों में है, तो एक स्थान पर बताए गए गुणों को दूसरे स्थान के गुणों के साथ जोड़कर कंबाइन करके ध्यान करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपासना का फल और उपास्य देव समान होते हैं। 3. गुणों को जोड़ने और छोड़ने के नियम। समान गुण। ब्रह्म के आनंद, सत्य और ज्ञान जैसे आवश्यक गुणों को सभी उपासनाओं में एक साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि ब्रह्म हर जगह एक ही है। विशेष गुण। कुछ ऐसे गुण जो केवल विशिष्ट संदर्भों के लिए हैं, जैसे प्रिय ही जिसका शिर है, ये गुण हर जगह नहीं जोड़ना चाहिए। ये गुण केवल उस विशेष उपासना की शोभा बढ़ाने या मन एकाग्र करने के लिए होते हैं। 4. प्रमुख विद्याओं का विश्लेषण। इस पाद में कई प्रसिद्ध विद्याओं की तुलना की गई है, जैसे शांडिल्य विद्या, जो छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। दहर विद्या, जिसमें हृदय के भीतर स्थित छोटे आकाश का ध्यान किया जाता है। प्राण विद्या, जहां मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है। सत्य विद्या और उपकौशल विद्या, इनके विशिष्ट गुणों और उनके प्रयोग के नियमों की चर्चा यहाँ विस्तार से की गई है। 5. उपासना का स्वरूप। यहाँ उपासना को केवल ध्यान से अधिक गहरा बताया गया है। ये परमात्मा का निरंतर और स्थिर स्मरण है। ये पाद स्पष्ट करता है कि मोक्ष के लिए केवल कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, बल्कि वेदांत के वाक्यों द्वारा बताए गए सत्य का निरंतर चिंतन आवश्यक है। 4. चतुर्थ पाद, ज्ञान और कर्म का संबंध। ये पाद स्पष्ट करता है कि मुक्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होती है, न कि कर्मों से। संन्यास। इसमें ये सिद्ध किया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संन्यास लेते हैं, वे भी ज्ञान के उतने ही अधिकारी हैं। यद्यपि ज्ञान स्वतंत्र रूप से मोक्ष देता है, फिर भी यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक हैं ताकि ज्ञान का उदय हो सके। इसमें साधक के लिए शम यानी मन पर नियंत्रण, दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण तथा तितिक्षा जैसे गुणों को अनिवार्य बताया गया है। तृतीय अध्याय साधक को ये सिखाता है कि केवल कर्मकांड काफी नहीं है, मोक्ष के लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है, जिसे पवित्र जीवन, भक्ति, वैराग्य और निरंतर ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मसूत्र का चतुर्थ अध्याय। ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय को फलाध्याय कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये अध्याय ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान के फल, मुक्ति या मोक्ष की प्रकृति और मुक्त आत्मा की स्थिति का वर्णन करता है। स्रोतों के आधार पर इस अध्याय का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. संरचना और मुख्य उद्देश्य। ये ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों में से सबसे छोटा है, जिसमें कुल 4 पाद और आदि शंकराचार्य के अनुसार 78 सूत्र तथा 38 अधिकरण हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक का क्या होता है, वो शरीर कैसे छोड़ता है और मोक्ष की अवस्था में उसकी स्थिति क्या होती है। 2. पादों का विभाजन। प्रथम पाद, उपासना और कर्मों का क्षय। यहाँ बताया गया है कि उपासना की आवृत्ति तब तक आवश्यक है जब तक कि साक्षात्कार न हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर साधक के पूर्व संचित पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं और भविष्य के कर्म उस पर प्रभावी नहीं होते। हालांकि प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिन्होंने वर्तमान शरीर को जन्म दिया है, का फल भोगना ही पड़ता है और उनके समाप्त होने पर ही शरीर का पतन होता है। द्वितीय पाद,
उत्क्रमण या प्रस्थान, इसमें मृत्यु के समय जीवात्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया का वर्णन है। सगुण ब्रह्म के उपासक की इंद्रियां मन में, मन प्राण में और प्राण जीवात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसके विपरीत निर्गुण ब्रह्म के पूर्ण ज्ञानी के प्राण शरीर से बाहर नहीं जाते, बल्कि वे यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तृतीय पाद, देवयान मार्ग। ये पाद अर्चिरादि मार्ग या देवयान मार्ग की व्याख्या करता है। इसमें बताया गया है कि मुक्त आत्मा विभिन्न लोकपालों और प्रकाश के चरणों जैसे अग्नि की लौ, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, सूर्य, विद्युत से होते हुए ब्रह्मलोक या कार्य ब्रह्म या हिरण्यगर्भ के लोक की ओर बढ़ती है। चतुर्थ पाद, मुक्ति का स्वरूप। ये अंतिम पाद मोक्ष की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करता है। मुक्त आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप ब्रह्म में प्रकट होती है, न कि किसी नए आगंतुक गुण के साथ। मुक्त पुरुष परमात्मा से अविभाज्य रहता है और परम आनंद का अनुभव करता है। उसे अपनी इच्छा मात्र से संकल्प सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे अपने पूर्वजों से मिलना, और वो सृष्टि रचना की शक्ति को छोड़कर अन्य सभी ईश्वरीय ऐश्वर्य प्राप्त करता है। अंततः वो आत्मा उस पद को प्राप्त करती है जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। निष्कर्ष, चतुर्थ अध्याय ये स्थापित करता है कि मुक्ति कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये अज्ञान के बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रह्म के साथ अपनी वास्तविक एकता का साक्षात अनुभव है। ये आश्वस्त करता है कि एक बार परम सत्य को जान लेने पर साधक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है।